हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज के प्रवचन में बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय है श्रील भूगर्भ गोस्वामी और श्रील काशीश्वर पंडित का तिरुभाव। तो इनके विषय में अलग अलग ग्रंथों में बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा कुछ दिया हुआ है, अधिक कुछ नहीं है। इसलिए जहाँ से जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो भी उनकी जीवनी के बारे में दिया है, उसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले श्रील भूगर्भ गोस्वामी के विषय में चर्चा करते हैं। भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, इन दोनों की चर्चा सदैव एक साथ ही होती है। ग्रंथों में भी जहाँ लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन आता है, वहाँ आप सदैव देखेंगे लोकनाथ गोस्वामी एंड भूगर्भ गोस्वामी एक साथ ही दोनों के बारे में लिखते हैं। तो भक्ति रत्नाकर में ऐसे बताया जाता है कि लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी मानो कि जैसे एक आत्मा केवल देह का भेद है, परंतु आत्मा एक ही है। दोनों अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। ऐसे भी बताते हैं कि भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के चाचा थे, उम्र में उनसे बड़े थे, पैटर्नल अंकल। तो अब चाचा कहें या ताऊ, उनके पिता से उम्र में बड़े थे या छोटे थे ये नहीं पता, परंतु उनसे बड़े तो थे। और दोनों सदैव साथ साथ ही रहते थे। कभी कभी हम लोग कॉलेज में देखते हैं ना, वो फ्रेंड्स कोई होते हैं, दो होते हैं, वो हमेशा साथ ही बैठेंगे, साथ ही उठते हैं, साथ ही बैठते हैं, साथ ही जाते हैं। तो ये दोनों ऐसे कहा जाता है मानो कि एक आत्मा दो शरीर, बस इतनी घनिष्ठ इनके अंदर मित्रता थी। तो भूगर्भ गोस्वामी के विषय में लोकनाथ गोस्वामी के तरह ही ज्यादा वर्णन नहीं आता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि शायद लोकनाथ गोस्वामी के तरह यह भी अपने आप को चैतन्य चरितामृत इत्यादि में गुप्त ही रखना चाहते थे, उनकी ही तरह। फिर भी थोड़ा वर्णन पाया जाता है, क्योंकि जो बाद के आचार्य होते हैं वो जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये नियम लागू होते हैं। उनके बाद में जो आचार्य होते हैं वो तो इनका वर्णन करते ही हैं। अभी जैसे हम लोग प्रवचनों में वर्णन करते हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा होगा मेरे बारे में चैतन्य चरितामृत में कुछ वर्णन आप नहीं करिएगा, तो हम लोग तो वो नियम पालन नहीं करते ना। फिर हम लोग तो प्रवचन में उनके बारे में जितना हो सके खुल के बोलते हैं। तो इस तरह जीव गोस्वामी ने इनके बारे में गुप्त रूप से गोपाल चंपू में बताया। गोपाल चंपू का जो पहला श्लोक आता है, जो उसका मंगलाचरण है, उसमें ही एक गुप्त रूप से इनका गुणगान कर देते हैं। क्योंकि भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों सबसे वरिष्ठ थे, सबसे वरिष्ठ, और वृंदावन में सबसे पहले यही आए थे सारी लीला स्थलियों को खोजने के लिए। कुछ ग्रंथों में ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले सुबुद्धि राय आए थे, लेकिन अधिकतर यही माना जाता है कि ये दोनों ही आए थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। जब ये वृंदावन में आए थे तब वो पूरी एक वन था, और उस समय इनको मार्गदर्शन देने के लिए, कुछ भी बताने के लिए कोई नहीं था। तो ये केवल वहां पर पुकारते रहते थे। भगवान के जो 12 वन है, प्रमुख वन, उन वनों के नाम पुकारते रहते थे। अमुक अमुक वन का नाम पुकारते थे और उनसे पूछते थे कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो वृंदा देवी उनके हृदय में साक्षात्कार देती थी, उनको मार्गदर्शन देती थी कि ये वाला वन इधर है, वो वन उधर है। इस तरह से इन्होंने खोज के निकाला, और कोई उनको वहां पर मार्गदर्शन देने के लिए नहीं था। तो ऐसे देखा जाए तो वृंदावन में जो वन है, अभी जो लोकेट किए हुए हैं, वो इनके प्रमाण पर ही है, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी के प्रमाण पर। तो इनके प्रमाण को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और जीव गोस्वामी भी इसी तरह इनका गुणगान करते हैं। गोपाल चंपू के सबसे प्रथम श्लोक में जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रजवल्लभ पाहि माम। तो जीव गोस्वामी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य सनातन रूप गोपाल रघुनाथ सबसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी 6 गोस्वामियों में सबसे जूनियर थे,
तो इन सबसे प्रार्थना करके फिर वो महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं। वो कहते हैं आप्त व्रज। आप्त व्रज, तो आप्त का अर्थ क्या होता है? आप्त का अर्थ होता है परफेक्ट। संस्कृत में जैसे हम सब ने पढ़ा है 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या होता है? अभी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, क्या शब्द प्रमाण होता है? नहीं, वो शब्द प्रमाण नहीं होता है। तो जब शास्त्र में शब्द प्रयोग करते हैं, यहाँ पर शब्द का अर्थ है आप्त पुरुष के द्वारा कहे हुए वाक्य। जैसे अगर कोई कहे कि आप यदि कहते हैं कोई भी व्यक्ति का शब्द प्रमाण नहीं है, तो व्यासदेव भी एक व्यक्ति है, उनके शब्द को हम क्यों प्रमाण माने? ये जो आप भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, ये भागवत पुराण किसने दिया है? व्यासदेव ने दिया है। वो भी तो एक व्यक्ति है हमारे तरह। यदि मेरा शब्द प्रमाण नहीं है तो उनका शब्द क्यों प्रमाण होगा? तो उनके बात में सही तर्क है, क्यों प्रमाण होगा? तो प्रमाण इसलिए होगा क्योंकि व्यासदेव आप्त पुरुष है। उनको आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त पुरुष अर्थात जिनमें 4 प्रकार के दोष नहीं होते हैं, आप्त पुरुष। तो जो भगवान की वाणी है वो शब्द प्रमाण होते हैं, वेद और शास्त्रों की वाणी शब्द प्रमाण है, और आप्त पुरुषों के कहे हुए वाक्य भी शब्द प्रमाण होते हैं, जो परफेक्टेड सोल, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कहते हैं आप्त व्रज, अर्थात व्रज में भूगर्भ गोस्वामी। ये भूगर्भ गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं, ऐसे इसका टीका में दिया हुआ है। भूगर्भ गोस्वामी कौन है? आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष अर्थात कि भूगर्भ गोस्वामी जो कहते हैं, जो भी वाक्य कहते हैं, जो शब्द कहते हैं, वो शब्द प्रमाण है। उनको प्रमाण माना जाता था व्रज में। इतने वरिष्ठ थे और इतने प्रामाणिक थे वो। स्वयं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वो आए थे, वो केवल अपनी इच्छा से नहीं आए थे। वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी उनका गुणगान करते हैं, और इस तरह से गोपाल चंपू का टीका में बताया गया है कि आप्त व्रज। आप्त व्रज अर्थात कि इस प्रकार टीका में समझाते हैं कि वृंदावन में भूगर्भ गोस्वामी का जो नाम है, भूगर्भ घर नहीं, गर्भ, भूगर्भ गोस्वामी के नाम को ब्रजवासी अपने कान में आभूषण की तरह पहनते हैं। इस प्रकार टीका में समझाया गया है। सत्कर्ण गर्भाभरण श्री भूगर्भ आदि संज्ञाधिकरण। आदि अर्थात लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ और लोकनाथ, इनके नाम को कान में आभूषण की तरह पहना जाता है। तो जैसे आभूषण से कान सुंदर लगता है, उसी तरह इनके जो वाक्य हैं, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, इनके वाक्य जब भक्त के कान में प्रवेश करते हैं तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए इनको कहते हैं आप्त व्रज। व्रज में ये परफेक्ट सोल है। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत थोड़ा कुछ इनके बारे में बताया गया है कि भूगर्भ गोस्वामी सदैव गौर कथा में आनंद लेते थे। आदि लीला में पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई गौर कथा बिना तार मुखे अन्य नाई। कि पंडित गोसाई अर्थात यहाँ पर गदाधर पंडित, जैसे हम गोस्वामी कहते हैं तो बंगाली भाषा में गोसाई कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भी गोसाई कहते हैं। तो यहाँ पंडित गोसाई अर्थात श्री गदाधर पंडित, उनके शिष्य श्री भूगर्भ गोस्वामी गदाधर पंडित के शिष्य। गौर कथा बिना तार मुखे अन्य नाई, इनके मुख में गौर कथा के अलावा और कोई कथा नहीं रहती थी। सदैव चैतन्य महाप्रभु की कथा करते थे, और उस समकालीन ही थे। लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु समान आयु के ही थे। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्ण दास। तो मुख्य रूप से इनके 3 शिष्यों का वर्णन है। एक है श्री चैतन्य दास। ये जो श्री चैतन्य दास है, इनको पुजारी गोसाई भी कहते हैं। कभी कभी गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों में ऐसे वर्णन आता है पुजारी गोसाई। तो ये पुजारी गोसाई कौन है? ये गोविंद देव के पुजारी श्री चैतन्य दास है, जो भूगर्भ गोस्वामी के शिष्य थे। तो इनके बारे में विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि भूगर्भ गोस्वामी ने कोई ग्रंथ लिखा, ऐसा कोई वर्णन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके शिष्य श्री चैतन्य दास, जो गोविंद देव के पुजारी थे,
इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने गीत गोविंद के ऊपर बाल प्रबोधिनी टीका नामक ग्रंथ लिखा था। तो गीत गोविंद बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का शास्त्र है, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी थी। भूगर्भ गोस्वामी के शिष्य श्री चैतन्य दास, जिनको पुजारी गोसाई कहते हैं, और मुकुंदानंद चक्रवर्ती और प्रेमी कृष्णदास। तो ये बहुत सुंदर हमें नाम लगा, दीक्षित नाम, प्रेमी कृष्णदास। और फिर आगे कहते हैं, वृंदावन में दो भक्तों ने आकर वास किया, भूगर्भ गोसाई और भागवत दास, यही दुई आसी कोयलो वृंदावने वास। भूगर्भ गोस्वामी और भागवत दास, ये दो भक्त वृंदावन में आए, इन्होंने वृंदावन में वास किया। तो भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन में कैसे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा वर्णन है कि कैसे इनको आज्ञा मिली वृंदावन में आने के लिए। तो प्रेम विलास ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन लोकनाथ गोस्वामी के साथ बैठे हुए थे, वहां पर गदाधर पंडित भी थे और उनके शिष्य भूगर्भ गोस्वामी भी बैठे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी से कहा कि लोकनाथ, अभी तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। सीधे महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया कि आप वृंदावन जाइए। अभी तक षट गोस्वामी कोई वृंदावन गए नहीं थे, अभी तक कोई नहीं था वृंदावन में, लेकिन सुबुद्धि राय शायद थे, परंतु इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। तो वहां पर गदाधर पंडित भी थे, उनके शिष्य भूगर्भ भी थे। तो अब भूगर्भ गोस्वामी देखते हैं कि अरे लोकनाथ गोस्वामी वहां रहेंगे और मैं यहां रहूंगा, तो ये दोनों तो एक ही प्राण है ना, केवल दो शरीर है। तो ये भूगर्भ गोस्वामी स्वयं गदाधर पंडित से आग्रह करते हैं कि प्रभु मैं भी वृंदावन चला जाऊं क्या, बहुत समय से मेरी इच्छा है। तो बहुत समय से इच्छा है, तभी तक तो आप इच्छा व्यक्त नहीं किए, तो जैसे ही आपका फ्रेंड जा रहे हैं तो अभी आपको भी जाना है। तो ये बोलते हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा है मैं व्रज में जाऊं। तो महाप्रभु गदाधर पंडित को गदाई कहते थे। जैसे हम लोग भी भक्तों का अलग अलग नाम से बोलते हैं ना, खास करके बंगाल में ऐसा स्वभाव है, दीक्षित नाम को भी अलग अलग तोड़ मरोड़ के कुछ और नाम से बोलते थे। तो गदाधर को महाप्रभु गदाई बोलते थे, बोलते थे गदाई कि तुम दे दो अपने शिष्य भूगर्भ को, आज्ञा दे दो, जाने दो ना, लोकनाथ के साथ जाने दो। महाप्रभु जानते थे कि ये दोनों साथ में ही रहेंगे, तो उन्होंने बोला जाने दो भूगर्भ को। तब गदाधर पंडित महाप्रभु की बात तो नहीं ठुकराएंगे, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप जाओ लोकनाथ के साथ, और जाते जाते रास्ते में केवल कृष्ण लीला चर्चा करते हुए जाना, यही करना। तो दोनों महाप्रभु को और गदाधर पंडित को दोनों ने प्रणाम किया और वो निकल पड़े। तो भगवान ने भले ही आज्ञा दी थी, लोकनाथ गोस्वामी बहुत रो रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी बहुत रो रहे थे। क्यों? लोकनाथ गोस्वामी ने ऐसा कोई इच्छा व्यक्त नहीं किया था कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, वो तो महाप्रभु के साथ ही रहना चाहते थे। भूगर्भ गोस्वामी ने स्वयं से इच्छा व्यक्त की थी। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत रो रहे थे क्योंकि वो महाप्रभु से अब दूर हो रहे थे, और उधर गदाधर पंडित भूगर्भ गोस्वामी के लिए रो रहे थे। लोकनाथ और भूगर्भ दोनों जाते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कथा करते हैं, और फिर राजमहल नामक किसी स्थान में पहुंचते हैं। पता नहीं अभी हमें ये राजमहल कहाँ है, हमने तो ताजमहल ही सुना है, राजमहल क्या कहाँ है पता नहीं। तो वहां वो जाते हैं, और फिर वहां से उनको किधर रास्ता लेना रहता है ये उन्हें पता नहीं रहता है। तो खैर आसपास के लोगों से पूछते पूछते वो आगे बढ़ते हैं, और जो वहां के लोग रहते हैं, वो राजमहल स्थान पे लोग, वो उन्हें कहते हैं कि आप वृंदावन मत जाइए। क्यों वृंदावन मत जाइए? वो वृंदावन जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में डकैत बहुत है। तो हम जानते हैं ये समस्या आज भी वहां पे रहती है, वृंदावन में ये सब समस्या। तो उधर डकैतों ने डेरा जमा रखा है, आप इस रास्ते से मत जाइए। तो अब ये दोनों घबरा जाते हैं कि अभी क्या होगा, हम वृंदावन कैसे पहुंचेंगे। तो ये अलग रास्ता लेते हैं। उस रास्ते में कोई स्थान था जिसका नाम था ताजपुर। तो पता नहीं ये क्या लिंक है, ताजमहल का ताजपुर है इधर, और ताजमहल का एक राजमहल है। खैर ये पुररिया नामक किसी गांव में पहुंचते हैं, और फिर वहां से अयोध्या पहुंच जाते हैं। रास्ता बदल के उधर अयोध्या चलते हैं,
और फिर ये वापस घबरा जाते हैं कि अब शायद वृंदावन हम जा नहीं पाएंगे। खैर आगे बढ़ते रहते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं और फिर 23वें दिन आगरा पहुंचते हैं। तो इतनी लंबी इनकी पैदल यात्रा थी। आगरा जाते हैं, वहां से यमुना में स्नान करते हैं, फिर थोड़ा प्रसाद लेते हैं। 2 दिन के बाद गोकुल पहुंचते हैं और फिर कृष्ण जन्म स्थान। उसके बाद अगले दिन वृंदावन जाते हैं, जहां पर बताया गया है कि वैष्णव गोस्वामी से उनकी मुलाकात होती है। अब ये वैष्णव गोस्वामी कौन है तो हमें पता नहीं, खैर जो भी हो। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी इस तरह ब्रज में पहुंच जाते हैं और ब्रज में धाम में घूमते रहते हैं, वहां पर जमीन में लौटते रहते हैं। वो देखते हैं, गोवर्धन का दर्शन करते हैं, यावट जाते हैं, वहां पर सब दर्शन करते हैं और सखियों को ही अपनी स्मृति में रखते हैं। राधा रानी की सखियों की स्मृति में अपने दिन वहां पर बिताते हैं। नंद महाराज के घर जाते हैं और फिर लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी का हाथ पकड़ के उनसे कहते हैं कि आप कृपया लीला सुनाइए। तो जब दोनों आपस में कृष्ण कथा करते हैं, दोनों राधा रानी का नाम लेके रोने लग जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। एक दिन वहां पर रुकते हैं और वहां के जो ब्रजवासी थे, ब्रजवासी सब उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, उनको प्रसाद आदि सब देते हैं। अगले दिन भूगर्भ और लोकनाथ गोस्वामी दोनों बरसाना जाते हैं और वहां पर चढ़ाई करके, वहां पर राधा रानी की कथाएं करके वहां पर भी रोते रहते हैं। बरसाना में वो परिक्रमा करते हैं और वहां पे भी जो ब्रजवासी हैं वो भी उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। फिर कालीघाट, निधिवन, रासस्थली इत्यादि सब जो स्थान है वहां पर जाते हैं। अब लोकनाथ गोस्वामी के मन में चिंता ये हो जाती है, वो भूगर्भ गोस्वामी से कहते हैं कि मुझे तो इस बात का डर है कि शायद हम चैतन्य महाप्रभु को कभी और दर्शन नहीं कर पाएंगे, महाप्रभु का दर्शन अब हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वो रोने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि महाप्रभु ने ये क्या किया है, हमें कहाँ यहाँ वृंदावन में भेज दिया है, अपनी लीला से तो हमें दूर कर दिया, अब हमें रूप सनातन का दर्शन कब प्राप्त होगा। तब रूप सनातन अभी तक वृंदावन में आए नहीं है, अभी तक केवल लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। खैर वो दोनों प्रतीक्षा करते हैं कि शायद कभी रूप और सनातन से का हमें दर्शन प्राप्त हो। तो व्रज में सब तरफ यह खबर फैल जाती है कि 2 बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, और दोनों बहुत सुंदर दिखते थे। तो व्रजवासी समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के कोई भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो व्रजवासी सभी लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी का बहुत सम्मान करते थे और ये दोनों ही वहां पर एकाकी जीवन व्यतीत करते थे। बहुत ज्यादा इनका कोई ऐसे कोई सोशल लाइफ नहीं था, सदैव एकाकी रहते थे। इसीलिए भूगर्भ गोस्वामी का जो नाम ही है उसके बारे में बताया जाता है कि भूगर्भ अर्थात जमीन के गर्भ में ये रहते थे। जहां पर भी इन्हें कोई गुफा इत्यादि ऐसे जमीन में दिख जाए वहां जाके रहते थे। परंतु किसी शास्त्र में इस तरह का वर्णन नहीं है कि इनके नाम के पीछे ये तर्क है, पर ऐसा कहा जाता है कि जो भूगर्भ इनका नाम है उसके पीछे ये तर्क है। तो खैर जो भी हो, लोग इस तरह से कहते हैं। तो जैसा पहले हम कह रहे थे कि इन्होंने भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को कैसे खोज के निकाला, उन लीला स्थलियों का ही नाम पुकारते थे। तो भगवान के जो वन है, भगवान का घर है, भगवान की लीला स्थली है, सब भगवान से अभिन्न है। तो जिन जिन का नाम पुकारते थे उन स्थानों के बारे में इनको हृदय में प्रेरणा मिलती थी। कहते हैं वृंदा देवी से इनको प्रेरणा मिलती थी और फिर इस तरह से इन्होंने उन लीला स्थलियों को खोजकर निकाला। तो ये था वर्णन किस प्रकार से भूगर्भ गोस्वामी ब्रज में आते हैं। भूगर्भ गोस्वामी का जो तत्व है गोलोक वृंदावन में, उसके बारे में गौर गणोद्देश दीपिका में ऐसा बताया जाता है कि गोलोक वृंदावन में भूगर्भ गोस्वामी प्रेम मंजरी है। उनको भूगर्भ ठाकुर कहते हैं। भूगर्भ ठाकुरस्यासी पूर्वाख्या प्रेम मंजरी। ये भगवान के धाम में कृष्ण लीला में ये प्रेम मंजरी है। तो भूगर्भ गोस्वामी के गुणगान में यदुनंदन दास नामक एक महान आचार्य ने एक श्लोक लिखा है।
उनका गुणगान करते हुए। वो इस प्रकार से कहते हैं इस श्लोक में, गोस्वामी नंच भूगर्भम भूगर्भोत्थम सुविश्रुतम सदा महाशयम वंदे कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभु। कि भूगर्भ महाशय, बंगाल में जो उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं उनको महाशय की पदवी दी जाती है। जैसे जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को महाशय पद प्रदान किया था, इसलिए उनको नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं। तो सदा भूगर्भ गोस्वामी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभु। श्रील गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासिनम। कि भूगर्भ गोस्वामी को किसमें सुख प्राप्त होता है? गोविंद देव की सेवा में। इसलिए इन्होंने अपने एक शिष्य को गोविंद देव की सेवा में ही रखा, जिनका नाम है श्री चैतन्य दास। दयालु प्रेमदम स्वच्छम नित्यम आनंद विग्रहम। कि भूगर्भ गोस्वामी बहुत दयालु है, प्रेम दान करते हैं, स्वच्छ है अर्थात बाह्य दृष्टि से आंतरिक दृष्टि से दोनों तरफ से पूर्ण स्वच्छ है और नित्य आनंद में रहते हैं। तो भूगर्भ गोस्वामी का जो समाधि है वो अवश्य ही हम सबने दर्शन की है राधा दामोदर मंदिर में। रूप गोस्वामी के समाधि के ठीक निकट में है और उनके जो राधा कृष्ण विग्रह है वो भी वहां पर ऑल्टर पे है राधा दामोदर मंदिर में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कथा कर रहे थे और उनकी जो यह कथा है यह सज्जन तोषणी जो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रारंभ किया था उस पत्रिका में छापा गया था 1919 में। तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने विश्व वैष्णव राजसभा का पुनरुत्थान किया जो गोस्वामियों ने आरंभ किया। गोस्वामियों ने पहला ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, विश्व वैष्णव राजसभा, जो लुप्त हो गया था और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको पुनः स्थापित किया। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उसमें वो कहते हैं कि यह विश्व वैष्णव राजसभा वास्तव में नित्य सभा है। यह कोई भौतिक संसार में तैयार की हुई नहीं है, ये वैष्णवों की सभा है। जैसे वैष्णव नित्य है उसी तरह वैष्णवों की सभा भी नित्य है। और यह सभा इस संसार में 3 बार प्रकट हुई है। तो ऐसी उनकी दृष्टि है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये सभा को यहाँ तैयार किया गया है। जैसे वैष्णव भगवान के पार्षद भगवान के धाम से आते हैं तो भगवान के वैष्णवों की सभा भी भगवान के धाम से आती है। तो कहते हैं 3 बार ये विश्व वैष्णव राज सभा भगवान के धाम से अवतरित होकर यहाँ पर प्रकट हुई है। और महाप्रभु के तिरोभाव के 11 वर्षों के बाद जब इस पूरे संसार में अंधकार छा रहा था तब व्रजमंडल में 6 सितारे चमकने लगे। तो अब हम जानते हैं ये 6 सितारे कौन है, ये षड गोस्वामी हैं। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इन 6 सितारों के अलावा भी गौरांग महाप्रभु के विश्व वैष्णव राजसभा को सुंदर बनाने के लिए और भी उनके पार्षद थे, जिसमें 2 सबसे प्रमुख थे, लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी। तो कई वैष्णव षड गोस्वामी के साथ इन दोनों को भी गिनते हैं, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को। ऐसे 8 गोस्वामी भी मानते हैं। ऐसे हम 6 प्रमुख मानते हैं, कई वैष्णव 8 भी प्रमुख मानते हैं, इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो इस प्रकार वो वर्णन करते हैं। इसके अलावा भूगर्भ गोस्वामी की कोई अन्य लीलाएं इत्यादि ऐसा एक लीला पाया जाता है कि जब श्रीनिवास आचार्य को जीव गोस्वामी ने, 3 भक्तों को जीव गोस्वामी ने बंगाल भेजा था ग्रंथ वितरण करने के लिए, गोस्वामियों का ग्रंथ वितरण करने के लिए, तब एक वैष्णव से जाकर वो परमिशन ले रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। तब श्रीनिवास आचार्य भूगर्भ गोस्वामी के पास आते हैं और वहां पर आते ही उनको प्रणाम करते हैं, जमीन पे लौटने लग जाते हैं। तो भूगर्भ गोस्वामी उनको आलिंगन करते हैं और भूगर्भ गोस्वामी कहते हैं कि कल मैं गोविंद जी के मंदिर में जाऊंगा, हाँ, तो वहां पर तुमसे मुलाकात होगी, गोविंद देव के मंदिर में। ये कहकर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें विदाई तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे चले जाने से मेरा जो प्राण वायु है वो 2 टुकड़ों में बंट जाएगी, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तो इस तरह भूगर्भ गोस्वामी का बहुत ज्यादा प्रेम था वैष्णवों के प्रति, बहुत प्रेम करते थे। तो इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य भी जब चले गए थे बंगाल,
तब श्रीनिवास आचार्य इस तरह एक दिन रोते रोते पुकार रहे थे और वो कह रहे थे कि वो दिन कब आएगा जब भूगर्भ गोस्वामी मेरे केश पकड़कर खींचकर मुझे वृंदावन वापस लेकर आएंगे, कि मैं व्रज से अलग हो गया हूं, कब वो मेरे बाल से घसीट के मुझे वृंदावन लेकर जाएंगे। तो इस तरह भूगर्भ गोस्वामी का बहुत सम्मान था। नित्यानंद प्रभु के पुत्र श्री वीरचंद्र प्रभु जब व्रज में आए थे पहली व्रज मंडल परिक्रमा करने के लिए, तब वो सबसे पहले भूगर्भ गोस्वामी के पास जाते हैं और जीव गोस्वामी के पास भी जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जीव गोस्वामी को नवद्वीप मंडल की परिक्रमा सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने स्वयं करवाई थी। अब नित्यानंद प्रभु के पुत्र है श्री वीरचंद्र प्रभु, तो वीरचंद्र प्रभु को परमिशन क्यों चाहिए? तो बोल सकते हैं भाई मैं तो निताई का पुत्र हूं, मुझे क्या परमिशन चाहिए, मेरे पिता ने ही तो परिक्रमा शुरू करवाई थी, मेरे पिता ने जिनको परिक्रमा करवाई, अब मैं उनसे जाके परमिशन लूं ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के लिए? लेकिन इस तरह का कोई भाव नहीं रहता था। तो ये जाति गोसाई वाला जो भाव है ये बहुत बाद में आया, ये आरंभ में ही इतना नहीं था ऐसे। तो वीरचंद्र प्रभु भूगर्भ गोस्वामी और जीव गोस्वामी दोनों से परमिशन लेते हैं और फिर ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ करते हैं। तो ये बात हुई। अभी भूगर्भ गोस्वामी के विषय में अंतिम बात यह है, उनके तिरोभाव, उनका तिरोभाव जो आज है, उनके तिरोभाव का भी प्रमाण क्या है? तो एक प्रमाण ये पाया जाता है कि जब श्रीनिवास आचार्य बंगाल में थे तब जीव गोस्वामी ने उनको एक पत्र लिखा था और जीव गोस्वामी ने उनको पत्र में यह लिखा कि व्रज में सारे भक्त सकुशल हैं, केवल भूगर्भ गोस्वामी ने देह और आत्मा दोनों से ही भगवान का शरण ले लिया है। बस इसी प्रकार लिखा। तो इसका आशय क्या था? आशय यह था कि उनका तिरोभाव हो गया है। उसको, उनके तिरोभाव को इस तरह से जीव गोस्वामी ने पत्र में इंगित किया कि भूगर्भ गोस्वामी ने देह और आत्मा दोनों से कृष्ण का शरण ले लिया है। तो शरण ले लिया है का अर्थ क्या है? पहले शरण नहीं लिए थे क्या? अभी शरण लिया है, पहले शरणागत नहीं थे? नहीं, कहने का अर्थ है कि वो भगवान के नित्य लीला में वापस चले गए, गोलोक धाम चले गए। तो जीव गोस्वामी का जो ये पत्र है, इससे भूगर्भ गोस्वामी के उस समय का तिरोभाव का प्रमाण माना जाता है। तो भूगर्भ गोस्वामी के विषय में ये जो कुछ हमें प्राप्त हुआ वही हमने आपके सामने